कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर में। और मैंने आपसे जैसा कि वादा किया था, आपका स्कोर बूस्टर बैच तो आ ही चुका है। 5 तारीख यानी कि संडे से रात को 8 बजे से क्लास शुरू हो जाएगी रीजनिंग की। और मेरी क्लास 11 बजे 11 तारीख से शुरू हो जाएगी आपकी 4 बजे। बढ़िया हम कराने वाले हैं उसमें। और मैंने वो इवेंट भी कर दिया है, आप एक बार देख लेना मैथ रीजनिंग की स्ट्रेटजी वाला। अब मैं इस सेशन में आपको क्या कराऊंगा, जो लेटेस्ट आपके प्रीवियस ईयर पेपर वाला काम है ना, वो मैं पूरे आपको सॉल्व कराने वाला हूं। और आप सभी उन टॉप सवालों को अगर करेंगे ना, तो कुछ कंसेप्ट 30% 40% के आसपास सेम उसी में से आ सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, सेम उसी में से आ सकते हैं। तो सेशन को मजेदार तरीके से देखना और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना भाई, ठीक है। और मजा आए तो लाइक शेयर करना। और ये समझ लेना कि पॉज करके भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। कई बच्चों को जल्दी जल्दी लगे तो पॉज करके आराम से देख लेना मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। चले आगे चलते हैं अब। तो दोस्तों, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर हमारे जितने भी बैचेज हैं वो आप ले सकते हो। और आज ही डाउनलोड कर लो। इसमें आपको अफोर्डेबल कोर्सेस, बुक्स, सब ई बुक्स सब मिल जाता है। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर सब पे अवेलेबल है। हमारे नए बैचेज आ चुके हैं, नए बैचेज, ठीक है ना। जिसमें हम प्राइम बैचेज उनका नाम दिया है। 200 दिन का चैलेंज है और इस साल के लिए ये बेस्ट रहेंगे। आप इनको ज्वाइन करके बिगिनर भी इसको ले सकते हैं। और किसी को अगर जल्दी जल्दी कवर करना है और डेप्थ में जाना है तो वीओडी भी ले सकता है। तो सभी बच्चों को क्विक ट्रिक बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर भारी छूट चल रही है। और ये ऑफर जो है 15 तारीख तक वैलिड है, 15 अप्रैल तक, ठीक है। और 10 तारीख से हमारा प्राइम बैच शुरू हो जाएगा। तो फायदा आपको ही उठाना है भाई, कोई और नहीं आएगा। और स्कोर बूस्टर भी हमने लॉन्च कर दिया आपके लिए, ठीक है। जिसमें मैं 2019 के पेपर कराऊंगा, 2024 के सारे, ठीक है, जितने भी पेपर हुए हैं। 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर। अब 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर कौन से? कैच द मैथ आपके सीटीएम होंगे, ठीक है। इसी प्रकार रीजनिंग में भी होंगे, ठीक है ना। तो रिपीट होने वाले सवाल, लेटेस्ट सवाल, नए सवाल, अच्छे सवाल सब होंगे इसके अंदर। और आपको चैप्टर वाइज रिवीजन चाहिए, करना है कवर, तो आप ये 100 डेज ले सकते हो हमारा, है ना, कॉम्बो। मैंने ये इवेंट कर दिया है, आप जाकर देख लेना मेरे भाई। देखना तो आपको ही पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए, आपको जो पीडीएफ है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। लाइक शेयर करना है अगर पसंद आया तो, ठीक है। आइए, पहला सवाल। एक व्यक्ति ने 8 रुपए प्रति 9 पेन और 8 रुपए प्रति पेन की दर से 2 प्रकार के पेन खरीदे। अरे वाह, ठीक है। यदि उसने दोनों प्रकार के पेन की संख्या बराबर में खरीदा तो फिर उसने 6 के हिसाब से बेच दिया तो क्या हुआ? भाई 8 रुपए में 9 पेन। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्वेश्चन गलत है ना, हाँ, लेकिन करते रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 रुपए में 1 पेन। अब बोल रहा है कि पेनों की संख्या बराबर है, तो पेनों की संख्या अगर बराबर करनी है तो 72 और 8 80 रुपए में कितने पेन हो गए? 80 रुपए में 18 पेन खरीदे हैं अभी तो। बस ये केवल खरीद है। अब बेच कैसे रहे हो? 6 रुपए का 1 पेन, तो कितने में बेचोगे? 108 रुपए में 18 पेन बेचूंगा। कितने का प्रॉफिट हो गया? 28 का। किसके रेस्पेक्ट में? 80 के रेस्पेक्ट में। तो जवाब आ गया कि नहीं आ गया? 35%। तो ये बिल्कुल सही सवाल है भाई, और इसका जवाब भी सही है 35%। कि भाई ये खरीद की बात है, डेली करते हैं इन क्वेश्चनों को यार, तुम्हारे लिए अलग थोड़ी है ये। अगला सवाल देखिएगा। थोड़ा इंग्लिश मीडियम वालों से सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि दोनों मिली नहीं मेरे को। किसी बच्चे ने हिंदी में भेजी तो किसी ने अंग्रेजी में भेजी, तो एक ही लैंग्वेज मिली है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैनेज कर लो। अपन को क्वेश्चन करना है। एक हॉस्पिटल है जिसमें डॉक्टरों की संख्या और नर्सों की संख्या के बीच का अनुपात दे रखा है। डॉक्टर और नर्स 1:3 के अनुपात में है। अस्पताल में 12 डॉक्टर आ गए और 24 नर्सें छोड़कर चली गई, तो अनुपात 3:4 हो गया। तो लड़ाई लगा दूं? हाँ करो ना लड़ाई। 9 में से 4 गया तो 5 अनुपात बराबर। आपको बता दूं कि माइनस प्लस है तो जुड़ेगा, तो 12 चौके 48 और 24 दिया 72। तो 72 प्लस 48, 5 अनुपात बराबर 120। 1 अनुपात बराबर हो गया भैया 24। तो क्या कह सकते हो आप कि भैया अस्पताल में 24 तो डॉक्टर हैं हॉस्पिटल में, और नर्स कितनी है? 72 नर्स हैं। अभी क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? नहीं, क्वेश्चन बोला गया है कि अस्पताल से के और अधिक नर्सों के इस्तीफे के बाद 1:1 हो जाता है। अरे वाह, मतलब कितनी और अधिक
कितनी और अधिक नर्सों ने इस्तीफा दे दिया। गजब है यार। तो यहां पर हम जब 24 निकाल दिए हैं तो 1:1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से 12 घटाना पड़ेगा क्या। डॉक्टर 24 डॉक्टर हैं, 72 नर्स हैं, अस्पताल से के और अधिक नर्सों के। अच्छा, हमें सिखा रिया है। तो भाई देखो 12 तो डॉक्टर आए थे, 24 नर्स भी तो छोड़कर चली गई थी, हाँ, और के नर्स और चली गई, तो अनुपात 1:1 होना चाहिए। तो अगर अभी 36 डॉक्टर हैं तो यहां पर 36 नर्स होंगी, तो 36 चली जाएंगी, तो के कितना होगा, 24 तो पहले ही चली गई थी, 12 और चली जाएंगी। बढ़िया सवाल है, सही है भाई। भाई कुछ नहीं है, 12 तो डॉक्टर आ ही गए थे, तो 36 डॉक्टर होने चाहिए, तो लास्ट में 36 डॉक्टर हैं तो 36 ही नर्स होनी चाहिए, जिसमें 72 नर्स हैं, तो 72 में से देखो 24 तो पहले ही निकल गई, 12 और निकलेंगी, तो जो एक्स्ट्रा 12 निकली हैं वही के की वैल्यू है। अगला सवाल देखना, 8 भुजा वाले एक समबहुभुज का क्षेत्रफल। अरे ये तो मैंने क्लास में कराया हुआ है कि भैया 8 भुजा वाले एक समबहुभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, इसको मैंने लिखा n गुणा केंद्र से बहुभुज की भुजा तक लंब की दूरी। अच्छा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अरे याद आ रहा है क्या, मैंने ये क्लास में कराया हुआ था। जैसे हेक्सागन का भी निकालते हैं ना अपन, n बराबर 4 आ गया, 4 चौके 16। अब ये डेटा सही है, शायद उसमें अपना 8 था ऑप्शन, आई थिंक। हाँ, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। 6 पुरुष हैं या फिर 5 महिलाएं हैं, किसी कार्य को 7 दिन में कर सकते हैं। तो मैंने महिला पुरुष की बात कर ली और ये 5:6 बना दिया। टोटल वर्क की बात करूंगा तो 6 5 की एफिशिएंसी से किसी कार्य को 7 दिन में कर सकते हैं। 6 पुरुष 5 दिनों तक कार्य करता है, तो 6 पुरुष 5 की एफिशिएंसी से 5 दिनों तक कार्य हो रहा है, तो 150 काम हो गया, और टोटल काम कितना है 210। उसके बाद छोड़ देते हैं, शेष कार्य 5 दिनों में पूरा करना है, तो 12 की एफिशिएंसी लगेगी। तो महिलाएं कितनी चाहिए, 2 महिलाएं, क्योंकि 6 है 1 की, 2 महिलाएं चाहिए जिससे कि 12 काम हो पाए। ठीक है, हाँ, ओके ओके। अगला कर लो, अभी क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है कि नहीं बता दो आप। जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे और इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या ये अलजेब्रा की वो वाला क्वेश्चन नहीं बन जाएगा क्या, बीच में प्लस है, तो 2 टाइम्स ऑफ 7 का स्क्वायर a स्क्वायर और √5 का स्क्वायर 5, तो ये कितना हो जाएगा, 54 दूनी 108। अरे डेली करते हो, डेली करते हो, डेली करते हो। अगला करो, घनाभ की 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल दे रखा है, तो सर आयतन बता दो। डेली करते हो, वर्गमूल ऑफ 3 फलकों का गुणनफल 216, 114, 19, 36 × 36 × 19, 6 × 6 × 19। आ गया जवाब। इकाई अंक 4 से किया है, आप सोचे ना इतनी जल्दी कैसे कर दिया, इकाई अंक 4 से किया। अगला, x³ + y³ बराबर 16 है। अरे वाह यार, अरे यार कैसे सवाल है, नहीं डेली करते हो। एक एक बच्चा यही बोला, पूरी क्लास से क्वेश्चन आए सर, 4 चौक 16, चौके 64, 16, हम तो फिर भी थोड़े और भी अच्छे करवा देते हैं, नहीं तो ये हो गया 48/12 4। हाँ, अगला अगला करिए, आइए आइए आइए। 46 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई, 46 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई,
करो इस क्वेश्चन को। हाँ, 46 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई वाली एक आयताकार कार्डबोर्ड शीट में 3 मीटर 2 मीटर और 1 मीटर त्रिज्या के, यार क्लास में कराया हुआ, सच बता रहा हूं, बुरा मत मानना। बताओ किसको याद है? अब याद उसी को होगा जो पढ़ रहा है। देखो इसमें कई बच्चे कहते हैं अरे सर हम तो नहीं पढ़े, तो नहीं पढ़े भैया, तुम्हारी गलती। नहीं मांगा तो नहीं देंगे, समझे? बताइए दीदी, रेल मांगा था? नहीं मांगा था, नहीं मांगा तो नहीं देंगे। याद आया लालू जी का डायलॉग? ठीक है, तो ये ऐसा है कुछ अब गोले हैं, अलग अलग त्रिज्या के हैं। ऐसे अलग अलग रेडियस है। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की है, 46 मीटर लंबाई है, 8 मीटर चौड़ाई, एक आयताकार कार्डबोर्ड शीट में 3 मीटर 2 मीटर वृत्ताकार काटी जाती हैं। यदि कार्डबोर्ड शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, अरे यार, लंबाई गुणा चौड़ाई माइनस पाई आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, 8 छिंग 48, 8 चौके 32 और 4 36, 22/7, 9 और 4 13 और 1 14, 368 में से मैंने चुपचाप घटा दिया भैया 44। अब जैसे ही घटाऊंगा तो आई थिंक 324 आ जाएगा, जो कि वर्गमूल लूंगा तो 18 हो जाएगा, और 18 लूंगा तो 18 भुजा आ गई। लो, वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, 324 आ गया, और यही बचा हुआ जो क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर करने को बोल रहा है, तो भुजा निकल कर आ गई। ओहो, रॉन्ग क्वेश्चन, बेब को बनाने वाला सवाल। सर कैसे रॉन्ग क्वेश्चन है? मतलब क्वेश्चन ही रॉन्ग इसलिए है, देखो साइन ए कॉस ए आंसर दे रखा है, कॉट ए कॉस ए ऑप्शन में दे रखा है, कॉट ए कॉस ए प्रूफ कर रखा है। अब सर वाकई में है क्या इसका हिसाब किताब? देखो भाई, हिसाब किताब क्या है मैं समझाता हूं। बच्चों ने बहुत टाइम वेस्ट किया इसमें, हाँ या ना? हाँ या ना? साइन अपॉन कॉस बराबर एन 1 अपॉन कॉस, कॉस से आपका कॉस चला गया तो साइन ए बराबर एन अपॉन पी आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं कहूँ कि एन बराबर कितना है? पी साइन ए, तो मैं गलत हूँ क्या? नहीं। तो मैं अगर कहूँ पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो पी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, तो क्या मैं गलत हूँ क्या? नहीं। नीचे क्या आ रहा है? पी एन, इसी का मान तो निकालना है, तो पी की वैल्यू तो पी है और एन की वैल्यू पी साइन ए। तो मेरी दोस्तों ऊपर अगर पी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन पी स्क्वायर साइन ए, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर चला गया, तो जवाब कितना हो गया? कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए इनटू कॉस ए, तो ये होता है कॉट ए इंटू कॉस ए। तो प्रूफ करने पर तो आंसर ये आ रहा है, बट ये आ रहा है, ताऊ जी ने तो पहले ही आंसर दे दिया, यानी कि सॉल्यूशन भी दे दिया। इसका मतलब ये इसने एनसीईआरटी से उठाया है या किसी टेक्स्ट बुक से उठाया है। समीर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि तनवीर 8 दिनों में। समीर 6 दिन में, तनवीर 8 दिनों में। यदि आमिर भी उनके साथ में जुड़ जाता है तो तीनों मिलकर, समीर, तनवीर और आमिर 3 दिन में, तो एलसीएम कितना मानोगे? 24। एफिशिएंसी समीर की 4 हो जाएगी, तनवीर की 3 हो जाएगी और तीनों की मिलाकर हो जाएगी 8। तो इसकी हो जाएगी आमिर की 1। तो अगर कुल 2400 रुपये भुगतान किए गए हैं तो आमिर को कितना मिलेगा? तो 8 बराबर अगर 2400 है तो आमिर को मिलेगा 300 रुपया, 300। अगला करिए। एक व्यवसाय में 4 साझेदार हैं। कौन है भैया 4 साझेदार? एक तो ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। ए का जो निवेश है डी के निवेश का 2/3 है, तो डी का निवेश अगर 3 है तो ए का निवेश कितना हो जाएगा? बी और सी बराबर निवेश करते हैं
बरोबर, अब मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन इतना पता लग गया कि सी का निवेश डी के निवेश का आधा है। तो इसको मैं अगर 6 मान लूं, इसको अगर मैं 4 मान लूं, तो सी का निवेश डी के निवेश का आधा है। तो एक साल के अंत में इतने लाख अर्जित करते हैं। 7 और 3 10 और 16, 16 1376, 16 नम्मा 144, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 छः 96। तो ए और बी का कुल हिस्सा कितना है? 7 से गुणा कर दो सर। 7 छिंग 42, 4 56, 60.2, 60.2। रीता एक निश्चित धनराशि को वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश करती है। जो रीता है एक निश्चित धनराशि को वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश करती है और उसने मिलने वाला ब्याज निवेश की गई राशि के 1/, यार डेली करते हो ना, बराबर है सर। तो क्या पूछा गया है आपसे? पूछा क्या गया है? रीता ने समय, तो ये हो गया सर t बराबर 5 साल। वही तो है जब रेट और टाइम बराबर हो जाते हैं। अगला करिए। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले रेडियस हो गई 7, 6 सेंटीमीटर गहराई, ऊंचाई हो गई 6। तो अच्छा, तो गीले पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल बताओ। तो गीला पृष्ठ तो उतना ही रहेगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर आएगा क्या? देखते हैं यार, जुगाड़ तो कुछ बन जाए। तो मैं ये समझता हूं कि रेडियस अगर 7 है तो 2 पाई आर 44 इंटू 6 और पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 154। 6 चौके 24, 24 और 2 26 और 154। समझ में आया क्यों आया ऐसा आंसर? किस किस को पता चल गया? क्योंकि जब कोई आप बेलन की बात करोगे और बेलन मान लो इतना गहरा बेलन है लेकिन पानी भरा हुआ है इतना केवल, तो पानी जितना भरा हुआ होगा तो गीला क्या होगा? एक तो नीचे वाला पाई आर स्क्वायर गीला होगा और एक ये वाली सरफेस गीली होगी। तो ये वाला सरफेस का 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर केवल एक बार आएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अगला करिए। किसी वस्तु का जो सूची मूल्य है 5100 है, यदि सूची मूल्य पर 32% का डिस्काउंट दिया जाता है तो नेट 1734 तक लाने के लिए ग्राहक को पहले दी गई छूट के बाद मूल्य पर कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दे दी जानी चाहिए? तो ऐसा कर लो, 1734 तक लाने के लिए 1734 5100 का कितना प्रतिशत है? 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 0 से 0 काटा, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, 34%। सर 34% तो डिस्काउंट ही आ रहा है, मतलब सॉरी 34% तो सेलिंग प्राइस आ रहा है। तो बेचा कितने में आपने? यानी कि कितने का डिस्काउंट हो गया? 76% का हो गया। 76 का नहीं, 66 का। 66 हो रहा है ना। तो कितनी अतिरिक्त छूट देनी चाहिए? 32 एक है, सक्सेसिव लगा लो। 50 प्लस का 32 माइनस का 50 इंटू 32/100, बैठा नहीं यार, बैठ जाएगा। 82 में से अगर आपका 16 चले गए तो 66 आ गया ना, आ गया, सही है। तो 50% आंसर है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका लगाना चाहते हो तो ऐसे लगा सकते हो कि भाई 5100 रुपये अगर आपका एमआरपी था तो 32% की छूट दे दी तो कितना हो गया? 68%, ठीक है, गुणा एक डिस्काउंट आपको और निकालना है जिसको आप लिख सकते हो 100 माइनस का D/100 बराबर 1734। ऐसे कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 17 तिया 51, 17 एकम 17, 102, 3 से काट दिया हमने, 3 तिया 9, 3 चौके 12, आ गया ना। अब
2 जीरो से 2 जीरो, 34 दूनी 68, तो 2 से काटा 50 बार, तो 100 माइनस का d बराबर 50 है, तो d बराबर 50 आ गया। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ये मैंने आपको थोड़ा डायरेक्ट बता दिया। 4 अंकों की संख्या बताइए सर जो अलग अलग रिमाइंडर देती है। तो अलग अलग रिमाइंडर देती है तो पहले तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अच्छा क्या होगा, माइनस होगा प्लस होगा, जल्दी बताओ। तो सर जी यहां तो माइनस ही होता है, माइनस डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस कितना है, 21 में से अगर 14 जाएगा तो वो 7 का डिफरेंस है। यानी कि आपकी जो संख्या है, अगर आप देखते हो तो अगर आप इसमें 7 जोड़ दो, सब में अगर सब में 7 जोड़ दो तो आपका इन ऑप्शन से डिविजिबल होनी चाहिए। हाँ, तो इसमें एक संख्या देखो 105 भी है, यानी कि 5 से डिविजिबल होनी चाहिए। ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये हो गई। मैं आपको रोज यही तो सिखाता हूं, समझे क्या? बस क्योंकि यहां पर अगर माइनस है तो इधर आएगा तो जुड़ेगा, तो हमें वही तो निकालना है कि वह संख्या क्या होगी, वह सबसे छोटी संख्या बताओ, अलग अलग रिमाइंडर आ जाएं। अब यहां डायरेक्ट कर सकते हो, 6 पंजे 30 और 7 210, उसमें से रिमाइंडर कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 1, 209। ये डायरेक्ट है। क्यों ये डायरेक्ट क्यों कर पाए? अब अगला पी क्यू आर, क्यू 90 डिग्री है, पी क्यू आर। अब आर मान लो tan थीटा है 1/2, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 5। अब आ जाओ सर जी sec p, अच्छा बढ़िया गजब। कॉस के लिए ये आपका आधार है और ये आपका लंब है और ये आपका कर्ण है, मतलब ये p के लिए। तो अगर मैं एंगल p की बात करता हूं, अगर मुझे sec p निकालना है तो मैंने मान लो cos p निकालने की विचार किया, जो कि मैं समझ में आ गया, आधार बटे कर्ण होता है, तो 1/√5, तो उल्टा करूंगा तो √5 मल्टीप्लाई 3 cos r की वैल्यू हो जाएगी 2/√5, sin p 2/√5। समझ में आ गई बात? आ गई क्या? अपॉन 4 cos r मतलब cosec r, तो sin r निकालूंगा तो 1/√5 का उल्टा हो जाएगा √5, 4 sin r यानी कि 1/√5, cos p sec p का उल्टा 1/√5। अब बस सॉल्व करना मेरी कहानी में रह गया बस। सर जी 3 दूनी 6 में से 2 गया तो 4/√5, तो ऊपर तो 4 रहेगा, नीचे 4 में से 1 गया तो 3√5, √5 से √5 गया तो 4 × 3, तो 4 से 4 कट गया है, 1/3 आंसर में आ गया है। अगला करिए। ओहो कितने बार कराया है, a + b + c का होल स्क्वायर, तो a² + b² + c² प्लस 2 टाइम्स ऑफ a × b प्लस 2 टाइम्स ऑफ b × c। चिन्ह सहित रखो दोस्तों, आपकी भी हेडक खत्म, हमारी भी हेडक खत्म, कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। c × a। चलिए सिमिलर बेस पे x² + y² + z² अपनी स्पीड से लिख दो, क्योंकि यहां तो सब पॉजिटिव भी हैं, 2xy 2yz और 2zx। अभी बात को समझना। अब हमें क्या करना है, घटाना है बॉस, घटाएंगे घटाएंगे घटाएंगे, ये उड़ाएंगे, ये भी घटाएंगे, ये भी घटाएंगे और ये भी घटाएंगे, तो ये भी उड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -4xy और -4zx, -4 को कॉमन लेंगे, आ गया ना। आयतकार शीट की लंबाई 15.2 ± 0.1, चौड़ाई 9.1 ± 0.1। आयतकार शीट के क्षेत्रफल के प्राकलन में हुई त्रुटि बताइए। अरे मेरे भाइयों ये क्वेश्चन एरर का है, और एरर मानता हूं कि आयतकार शीट की बात है, ये बच्चों ने भेजा है मुझे, अरे सर अलग ही क्वेश्चन आ गया रेक्टेंगल का,
अलग नहीं आया। अच्छा एक और चीज बता रहा हूं, पिछले वाले क्वेश्चन में आप ये भी लगा सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ तो उसमें क्या हो जाएगा, ए प्लस का बी, हाँ ये भी लगाओ ना यार, क्या दिक्कत है, समझ गए क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकते हो, ए प्लस का भी और ए माइनस का भी। हाँ वो ज्यादा आसान है यार, सही बात है। चलो क्या आ रहा है, z से z गया, y से y गया, 2x और x से x गया, माइनस का 2y प्लस z, तो जवाब आ गया ना। ठीक है, तो a प्लस बी माइनस बी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखेंगे। हाँ ये एरर का सवाल है भाइयों, एरर का सवाल है। अब बोला गया सर क्षेत्रफल में एरर बताओ, तो आप बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो जब कभी भी आप एरर निकालना चाहते हो तो एरर इन एरिया, क्षेत्रफल में एरर क्या होगा, लंबाई में एरर बटे एक्चुअल लंबाई प्लस चौड़ाई में एरर एक्चुअल चौड़ाई और लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि एक्चुअल एरिया। ये किसी भी आयत के अंदर लंबाई में एरर और चौड़ाई में एरर, हमें केवल एरर निकालना है तो हम एरर पे बात करेंगे। तो सर क्या बवाल है ये? कोई बवाल नहीं है बेटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एरर इन लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस एरर इंटू चौड़ाई इंटू लंबाई, नीचे आ रहा है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई से जो यहां पर ब्रैकेट में लंबाई बाहर आ रहा था, ये लंबाई इंटू चौड़ाई चला गया, तो एक मेजर कैलकुलेशन हमारी बच गई। अब आपसे ये बोला जाता है सर ये क्या चक्कर है ये? देखो बेटा, एक्चुअल लंबाई तो आपकी 15.2 है, एक्चुअल चौड़ाई आपकी 9.1 है, कोई दिक्कत? और ये जो प्लस माइनस 0.1 है ये एरर कहते हैं, इसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों? त्रुटि कहते हैं हम इसे। प्लस माइनस लिखा जाता है तो ये भी 0.1 है सेंटीमीटर में, और ये भी त्रुटि है, एरर है ये। तो अब इसको क्या करें, प्लस में ही लेते हैं अपन इसको, क्योंकि डेल है वैसे भी। 0.1 एरर है, चौड़ाई कितनी है 9.1, प्लस 0.1 एरर है, लंबाई कितनी है 15.2। अब बस सॉल्व कर लो, तो ये आ रहा है सर 0.91 प्लस 1.52। आफ्टर सॉल्विंग 1.52 और 0.91 कितना बन गया ये? 2.43। अब आएगा मजा, अब आंसर क्या दोगे? 2.43 आ रही है एरर, आंसर दे रखा है 2। क्यों दिया हुआ है बताओ? आंसर दिया हुआ है 2, क्यों दिया है? इसके पीछे भी एक फैक्ट होता है। आइए, तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि भाई देखिए कि अगर मैं ये बात करूं कि 0.1 आ रहा है, तो यहां पर एरर जो है, एरर जो है दशमलव के एक स्थान तक है, ठीक है? एरर दशमलव के एक स्थान तक है। और आप ये समझते होंगे कि अगर दशमलव के एक स्थान तक है तो आपको जो एरर लेनी होती है वो दशमलव के अगले अंक से पूर्णांकित करनी होती है। तो अगर पॉइंट के बाद 4 है तो क्या कोई 2 बदलेगा? नहीं, केवल 2 ही रहेगा। अगर पॉइंट के बाद 4 है तो अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। हालांकि मैथ का नहीं है बट फिर भी मैंने समझा दिया। अगला, एक शहर में टैक्सी के किराया, एक शहर में टैक्सी के किराए से तय की गई दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराए के साथ में एक फिक्स किराया भी जुड़ा होता है। यार ये मैंने क्लास में कराया हुआ लग रहा है कि 35 किलोमीटर की दूरी 375, 48 किलोमीटर की दूरी 427, तो जो अंतर आ रहा है 13 किलोमीटर का, उससे अपन क्या निकाल देंगे? एक कॉस्ट निकाल देंगे। 7 में से 5 गया तो 2, और ये हो गया सर जी 52, तो 1 किलोमीटर का हिसाब किताब हो गया कितना? 4 रुपया। ₹4 हो गया।
1 किलोमीटर का 4 रुपया। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि अपन को फिक्स किराया भी बताना है और क्या बताना है भाई, प्रति किलोमीटर किराया भी बताना है। तो प्रति किलोमीटर किराया आ तो गया 4 रुपया, बढ़िया था यार ये तो। सर फिक्स किराया कैसे निकाला? बेटा जब प्रति किलोमीटर 4 रुपए किराया आ गया तो आप कर रहे हो 35 किलोमीटर, तो 35 किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसा कितना पे करना चाहिए? 140 रुपया। तो आप कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हो? 235 रुपया। तो वही वो आपका स्थायी किराया है। अगला भाई साहब, गलत सवाल आपके सामने आ चुका है। क्यों गलत सवाल है? ऐसे कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। बोला गया सर फर्श का परिमाप, तो फर्श का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर आयताकार है तो लंबाई प्लस चौड़ाई आ गई 220, तो लंबाई प्लस चौड़ाई आपका आ गया कितना? 110। 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, जिसकी 10 रुपए की लागत है, तो 10 रुपए का भाग दे दूंगा तो 1100 एरिया आ गया। 110 तो ऊंचाई आ गई 5, बस ऊंचाई आ गई 5। अगला सवाल, अरे ले कोई बात है क्या? 5 छोड़कर है तो 2 एक्स्ट्रा लगा दो बस। एचसीएफ दे रखा है 62। ओहो याद आया, आत्मा के टुकड़े दे रखे हैं। छोटी संख्या बताओ, 62 इंटू 7, 420 और 14 434। आत्मा के टुकड़े दे रखे हैं, डायरेक्ट गुणा हो जाएगा। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, टेन थीटा बराबर कितना भाई? साइन अपॉन कॉस। 12 प्लस 1 13, 12 माइनस 1 11। पुट कर दो टेन थीटा बराबर, तो 121 गुणा 169 अपॉन 121 माइनस का 3, 169 121 1 अपॉन 169 प्लस का 1, 166 अपॉन 122, 83 अपॉन 61। अगला सवाल, राकेश स्टार्ट्स ए बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ 2.5 लाख रुपया। ही इनकर ए लॉस ऑफ 5% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, however he make a profit of 4% of in his remaining investment during the second year. Finally he makes a 20% profit on his new capital during the third year. Find his total profit end of the 3 year. सक्सेसिव लगा दूंगा। 5% का लॉस, 20 से 19, 4% का प्रॉफिट, 25 से 26। टोटल प्रॉफिट पूछा गया है, मतलब सेकेंड ईयर में 20%, मतलब टोटल प्रॉफिट पूछा गया एंड ऑफ द 3 ईयर, तो बस ठीक है 5 से 6 डायरेक्ट। पच्चीस पंजे 125, 625, 19 गुणा 13 गुणा 3, ये दे रखा है कैपिटल 2,50,000। 25 से काटा 25 बार, 25 से काटा मैंने 400 बार, 400 आ गया भाई। अब जब गुणा कर रहे हैं हम लोग तो 19 इंटू 39, 19 नंबर 171, 19 तिया 57 और 7 64 और 10 74। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 75 और 41, 116 इंटू 400 आ गए भाई, आ गए 116 इंटू 400। In a business, Tushar invest in 10,000, Salil invest in 20,000. Tushar received 10% of the profit for managing the business and the rest of the profit is divided in the ratio of capital. Okay. 1:2
10% गया बट्टे खाते, 14,400 का प्रॉफिट था, उसमें से 90% बांटा जाएगा क्योंकि 10% तो आपने दोबारा से लगा दिया, और 3 रेशो के बराबर है ये। तुषार ये रहा 1 रेशो वाला, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 144 का 30%। है क्या कुछ बात? देखना भाई आ रहा है क्या? 14×3 = 42। दोबारा देख लो। तुषार 10,000 रुपये लगाए, सलील ने लगाए 20,000 रुपये। तुषार रिसीव्ड 10%। अरे 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 सॉरी 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 सॉरी, तुषार तो एक्टिव पार्टनर है यार। ओके ओके फाइन। 14,400 का टोटल प्रॉफिट है, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो 90% बचेगा, हालांकि 10% ये तुषार है और ये सलील है, यहां 3 रेशो बराबर ये है, तो 1 रेशो तो मिलेगा ही मिलेगा ना। हाँ हाँ ये सही है सर, तो ये तो मिल गया तुषार को, ये तुषार का ही हिस्सा है, लेकिन तुषार को एक्स्ट्रा और मिलेगा 10%, वो बाद में बात करेंगे अपन, पहले इसका हिसाब निकाल लेते हैं। तो सर जी ये हो गया 43,200 रुपया, या कह सकते हैं 4320 रुपया, और तुषार को 10% और मिलेगा इसका, 1440 और। आ गया ना आंसर? बस यही बात है। अगला करिए। हाँ अब देखो, जहां हिंदी इंग्लिश आ पाई मैंने वो लगा दी कि 3 साझेदार हैं ए बी सी, एक व्यवसाय में शामिल हो गए सर। बी की पूंजी सी की पूंजी के 3 गुने, ए की पूंजी के दुगने के बीच के अंतर के आधे। वाह, लैंग्वेज लैंग्वेज बड़ी प्यारी है भाई, और ऐसी लैंग्वेज को ही तो मतलब मजा आता है करने में, नहीं? करो करो करो। ये ए है, ये बी है, ये सी है, सोच समझ के जवाब देना। बी की पूंजी सी की पूंजी के 3 गुने, बढ़िया। बी की पूंजी सी की पूंजी के 3 गुने, ए की पूंजी के दुगने के अंतर का आधे के बराबर है। क्या ये लाइन समझ में आई क्या? अरे बोल दो, अरे आई क्या नहीं आई? अब यहां से मैं ये कह सकता हूं क्या कि 2a बराबर 3c माइनस का 2b, 3c माइनस का 2a, तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस का b बराबर 3c, तो a प्लस का b अपॉन c की वैल्यू आ गई 3/2। काहे दिक्कत है क्या? और टोटल ला भी तो दे रखा है 5 रेशो बराबर, तो 5 रेशो बराबर 25/415 है। 5 25, 5 8 40, 5 3 15। सी का हिस्सा बता दो, 2 से गुणा कर दो, बस आया आंसर। सी का हिस्सा बता दो। भिंकु महत्रे बेटा बैच एप्लीकेशन से ज्वाइन होगा, फीस वहीं पर दिख जाएगी। अब बताओ ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है या नहीं है? कराया हुआ है, पढ़ो बस क्लास में। 2xyz ले लेंगे तो ये x³ प्लस y³ प्लस z³ बन गया, जो कि 3xyz के बराबर है। टाटा बाय बाय। नीचे 2 दे दिया, बस इतनी चालाकी इसने करी है। अच्छा, न्यूनतम मान पूछा गया किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो क्या होता है मिनिमम वैल्यू? याद नहीं है फॉर्मूला? 4ac माइनस का b स्क्वायर अपॉन 4a, यही होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का न्यूनतम और अधिकतम मान सेम ही रहता है, ठीक है। तो यहां पर भैया 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, b स्क्वायर यानी कि 25 और 4 दूनी 8, तो 8 तिया 24 माइनस का 1/8, माइनस का 1/8। ये तो मिनिमम वैल्यू निकल गई ना। हाँ तो माइनस की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो मिनिमम जो है वो तो है ही ऑलरेडी 1/8। तो ये तो हो गया सर, पर ये गड़बड़ कैसे है? 24 25 4ac
माइनस बी स्क्वायर, गड़बड़ है क्या बेटा? हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लो। एक बच्चा कह रहा है सर उल्टा फॉर्मूला लिख दिया। अच्छा बताओ यार, उल्टा लिख दिया फॉर्मूला है? तुझे पता भी है फॉर्मूला सही क्या होता है? सी की वैल्यू मुझे माइनस में लिखनी चाहिए थी ना, आप बताते नहीं हो। सी की वैल्यू माइनस है, ये रही माइनस में, तो जुड़ जाएगा 49/8। अब ठीक है, आ गया माइनस में, अब निकल गया। अब बच्चा कह रहा है सर एक्स की वैल्यू भी बता दो कैसे निकलेगी। तो 6 के टुकड़े कर लो दोस्त, ऐसे टुकड़े कर लो जिसे घटाने पर 5 आ जाए। तो 6 और 1, माइनस डोमिनेट कर रहा है, प्लस वाला और माइनस वाला, बटे 2/2। तो जवाब आ गया, आगे क्या? 6 और 1 सही है? हाँ 6 और 1 ठीक तो है, यानी कि 3 सेटिस्फाई भी करेगा, -1/2 भी करेगा। 3 करना तो 9 दूनी 18, माइनस का 15, और हाँ यार गड़बड़ है इसमें। x की वैल्यू 1.25 आ रही है तुम्हारी, सेटिस्फाई तो नहीं कर रही, बस मिनिमम वैल्यू कर रही है। x की वैल्यू सेटिस्फाई करी है क्या? दोबारा देख लो यार, क्या दिक्कत है इसमें? बट ये तो फिर ऑब्जेक्शन हो जाना चाहिए। देखना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टू एक्स की वैल्यू मैं इसी की रख लेता हूं भाई की, 5/4, 25/16, ओके ठीक है। मैं बताऊंगा क्या कारण है, बताऊंगा अभी, रुको। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन वो बताऊंगा अभी आपको मैं, दिमाग में आ गया मेरे थोड़ा सा कुछ। आ रहा है 0? नहीं पता है आपसे, यहाँ पर है ना, ये चीज़ कर दी इन्होंने गड़बड़, एक चीज़ गड़बड़ कर दी इन्होंने। हाँ भाइयों दिमाग लगा लो यार। हाँ मैं जो बता रहा हूँ उस पर आओ पहले। यहाँ पर जो x का मान पूछा है ना आपसे, ये x मूल नहीं पूछा, जबकि लिखना चाहिए था इसको, गलत है इसको, मूल नहीं पूछा है आपसे, रूट नहीं पूछा है। तो मैंने यहां समझा कि यार ये अपन देख रहे थे यार x की वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए, हम जब रूट निकाल रहे हैं तो रूट हो जाएगा 6, 6 और 1, रूट कितना हो जाएगा? 6 और 1। तो यहां माइनस है ना, तो माइनस है तो प्लस डोमिनेट करेगा, माइनस वाला छोटा, प्लस वाला बड़ा, बटे 2। तो रूट भी अगर आप निकाल रहे हो तो एक तो प्लस का 3 आएगा, एक माइनस का 1/2 आएगा। बट आप ये सोचोगे सर ये तो x की वैल्यू है सच में, लेकिन आंसर तो नहीं दे रखी है। आइए मैं समझाता हूं। तो उसने x मूल नहीं पूछा है, उसने ये पूछा है, क्वेश्चन ही गलत है, देखो लैंग्वेज गलत है, x के किस मान पर मिनिमम होगा। समझ में आई बात? ये पूछा है। अब ये कैसे निकलता है मैं आपको बता चुका हूं, डिफरेंशिएशन कर लो, 4x माइनस का 5 बराबर 0, x बराबर हो गया 5/4। आफ्टर द डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन के बाद में अगला करना, एक दुकानदार 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचता है, जिसे उसने 24 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा था। अरे वाह, कर ले भाई, 24 से खरीदा था, 30 में बेच रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। बेईमानी करते हुए वह बाट को 1000 ग्राम की जगह y ग्राम यूज करता है, तो y और 1000 प्रॉफिट लगाना है अपन को, तो ठीक है। और उसका कुल प्रॉफिट इतना है, 3 से कितना हो रहा है? 5। तो क्या करूं सर?
सॉल्व करो, 3 से काट दो इसको 8 बार, 5 से काट दो इसको 6 बार, 8 से काट दो इसको 125 बार। आ गया ना 750 अपने आप। 250 और 3 750 हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना होता है? 21.6 इंटू 29.4। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 36 गुणा 6 और इसको काटो भैया, 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 बट्टे 100 तो है ही, हो जाएगा। इसको लेना 7 से काटना, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 2, तो ये 6 ये आ गया, 7 ये आ गया, तो 36 का 6, 6 और ये 7, 42 इंटू 6, 252। एक गोलाकार गेंद 2.5 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से रंगने की लागत दे रखी है 1386। अरे मेरा मनपसंद डेटा, 5/2 का भाग भी कर दूं तो मैं छेड़ूंगा नहीं इसको। लेकिन अब तो ये मेरा एरिया है, ये किसका एरिया है? गोलाकार गेंद का एरिया। तो गेंद का व्यास आप ये समझ के चलो मेरे भाइयों कि ये 4πr² के बराबर ही तो होगा। तो मैं आपसे एक बात कहूं, बोलो सर, कह दो आप कि आप केवल इसको सॉल्व करो, 4 से काटो 5 बार, 5 से कट गया 5, तो πr² 1386 कब होता है? जब रेडियस 21 होती है। तो व्यास पूछा गया है 42। किससे आया? चार्ट। ट्राइंगल एबीसी की 2 भुजाएं हैं सर, ये मैंने बनाया ए, ये मैंने बनाया बी, ये मैंने बनाया सी, बी ए, सी ई, बी सी बी और बी ए। आगे बढ़ा दिया तो सी ई बी डी तक, डी ए सी 110, ए बी ई 130। तो कौन सा विकल्प सत्य है? देखो भाई ऐसी बात है कि जब ये बाह्य कोण दे रखे हैं ना, तो तीसरा बाह्य कोण भी जो होगा 360 होगा। हाँ खैर कोई नहीं, इससे क्या पता चला हमें? ये पड़ गया सर 70, ये पड़ गया सर अपने पास कितना, ये हो गया सर 50 और ये हो गया सर जी 60। अब क्या होता है, जो कोण दिए होते हैं उनके सामने की भुजा उन कोण के हिसाब से चलती है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? BC, उसके बाद में होगी अपनी BC, फिर उसके बाद AB। अरे वाह यार, क्वेश्चन सही दिया है। tan r² का r समय में r/10% की दर से ब्याज बता दो सर। tan r² यानी कि 100r² हो गया, r/10 r समय में, r की पावर 4/10। दोस्तों उम्मीद करता हूं सेशन आपको जबरदस्त शानदार लगा होगा। लाइक और शेयर आपने कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो जरूर करिए। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग चीजें अभी भी मैं लेकर आऊंगा जब डेट्स आ जाएंगी। अभी मेरा फोकस उस पे है, कैसी मैं मिक्स प्रैक्टिस कराऊं, कैसे अच्छे पेपर में बनाऊं। तो आप वहां जुड़ सकते हैं मेरे साथ, पीडीएफ अवेलेबल मैं करा दूंगा। अगर हो पाई तो न्यू बैचेस के साथ में आप लोग प्राइम बैच हमारा ले सकते हैं, अगर पूरी तैयारी करना चाहते हो। ये हमारे जो 26-27 के लिए बैच है, और इन बैच 10 तारीख से शुरू होगा। 1.5 साल की वैलिडिटी अभी हम ऑफर कर रहे हैं। ओल्ड बैचेस भी आप हमारे ले सकते हो, ऑफर 15 तक चल जाएगा। क्विक ट्रिक बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर अपना ये CBT2 बूस्टर बैच ले सकते हो आप, अपना स्कोर बूस्टर बैच मजेदार है, 199 में मात्र आपको मिलेगा ये। ठीक है, और ये बैच शुरू हो चुका है। रीजनिंग की क्लास आपकी चल रही है, मेरी क्लास 11 से होंगी, क्योंकि मुझे कुछ प्लान करना है, चीजें करनी है इसलिए। ठीक है, तो आप जरूर जुड़िए हमारे साथ। और यहां पर देखिए 100 डेज टारगेट बैच आपका चैप्टर वाइज मिक्स प्रैक्टिस के लिए, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए है, तो आप कर सकते हो। कैसे आपको लेना है? आप क्विक ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, पेड कोर्स में जाओगे, वहां पर आपको अगर चैप्टर वाइज चाहिए तो 100 डेज, मिक्स चाहिए तो अपना स्कोर बूस्टर बैच आप लेकर तैयारी करिए अपनी शानदार। और 2026 की किसी भी वैकेंसी में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो रेलवे प्राइम बैच से जुड़कर अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हो। कंबाइंड बैच ले सकते हो, मैथ का अलग से ले सकते हो। सभी की प्राइस अभी कम है, ऑफर चल रहा है इसलिए। तो जाइए, फायदा उठाइए। और मैं चाहता हूं कि आप डिसीजन लें
और हमारे साथ तैयारी शुरू करें। अटेम्प्ट देने नहीं जा रहे हो, सिलेक्शन लेने जा रहे हो, उस तरह का जज्बा होना चाहिए आपका। ठीक है, तो आप हमारे प्राइम बैचेस में भी जुड़ सकते हो जब आप एप्लीकेशन पर जाओगे तो। ठीक है मेरे भाई, तो मैं उम्मीद करता हूँ, और कोई कूपन कोड नहीं लगाया नए बैच के लिए, और कोई अगर क्वेरी है तो कॉल या व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हो। थैंक यू सो मच आप सभी के इतने प्यार के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।